पढ़ने वाले हैं स्केलेटन, मतलब कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र इसे कहते हैं इंग्लिश में स्केलेटन। स्केलेटन देखिए, अगर बात की जाए स्केलेटन की तो दो टाइप होते हैं। एक कौन कौन? एक वो होते हैं जो बाह्य कहते हैं, मतलब एक्सो, और एक होते हैं अंतः, जिसे कहते हैं इंडो। देखिए बाह्य क्या है? जैसे अगर हम आपसे बात करें बाह्य कौन कौन आते हैं, जैसे चींटी है या काकरोच है, चींटी है या आपको सीप देखें, सीप जो नदी में मिलती है, सीप, या आप जानते होंगे शायद, उसके अलावा बताएं आपको, जैसे एक शंख आता है। शंख भी एक जीव होता है, वो तो मरने के बाद उसका खोखली बजाते हैं लोग, बाकी वो सीप शंख जीव रहता है इससे पहले। उसके अलावा क्या आता है हम बताएं आपको बाह्य में, जैसे खटमल है तो खट कंकाल होते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा जुए बाय खटमल। अब आप सोचो कि अभी क्या दिखाई पड़े तगड़ा मार, आप हिसाब से तो हल्का रहे ना भाई। देखो बाह्य कंकाल हुआ जिक्रे बाह्य, जैसे आप टच करो ना वो कब कोड़ पड़ लगे ऊपर से, जैसे खचुआ होगा, या ले लो आप जैसे कब सीप होगा, बिच्छू भी होता है कड़ा कड़ा ना ऊपर से, लेकिन वो छोड़ना ना तुम कड़ा कर दिए। अगर बिच्छू छू ले तो कड़ा कर दिए, अरे भाई काट ले कड़ा हो जाओ तुरंत ऐठे लगो तुरंत, है ना, वो डिजाइन मतलब ऐसे लगे। मुद्दा ये बात का बाकी है ना, जितना भी जीव ऐसे न, जैसे कि बिच्छू होगा या चींटी होगा या चूंटा होगा या टाटल कछुआ होगा, इनसे ना बाह्य कंकाल होता है, या सीप होगा या मोती होगा, जितना भी सब है शंख होगा ना, सब बाह्य में होगी। ये आपा रक्षा करते हैं बाहर से रक्षा करते, उनके अंदर के जो प्रति होता है ना बड़ा मुलायम होता है। अब जैसे एग्जाम्पल कछुआ बाय, अब कछुआ तो इसे मारते हो डंड ना, तो वो अपन जितना पैर वैर बना हला ले अंदर में, तो उसका जरा ना पैर की मारते बिना, क्योंकि ऊपर जो बाय वो रक्षा कर दो जो ऊपर इसमें परत होता भैया हो गए ऐसे रक्षा करता है, वो कछुआ के ऊपर परत ऐसे रहती है, ये रक्षा करती है अंदर वाले भाग पे। और ये होता ना भैया अंता होता है, अंता जैसे अंतर की क्या होती है, हम लोग हैं ये जैसे भैंस है, या जैसे मान लो गाय हो या आदमी, जितना भाई है ये सब ना, ये सब अंतर होते हैं। देखो इनके जब मरबो ना तो इनके बाहरे चोट लागत है और अंदर ना चोट लगते है, कब हड्डी चुटाते है नहीं, बाहरे वाला चुटाई थी। अब हम मारने पड़ तो गाल का है भाई, टिश्यू सा चमड़ा है उधर से बना पाया है ना, तो ई का चोट लागी, लेकिन जो हड्डी बा वो ना छुटाता है। तो जौन हमार अंदर वाला बा वही की क्या आवत है, अंदर वाले में मानव आवत है, जितना जानवर है वही आवत है, पक्षी भी आवत है, लेकिन जो जितना जीव जंतु है वह छोटे छोटे, जैसे समुद्री है या वैसे कुछ टहरा करते हैं अपने आदि वातावरण में, जो ये सब है ना किया पतंगा है। कब को देखो सुग्गा नाम से, सुग्गा खेते माँ धाने सीजन में या गेहूँ सीजन में ना सुग्गा उड़त है, अत्ता बड़ा बड़ा ऐसे, हाँ है ना, तो वही जो सुग्गा ना उनके ऊपर बाहर कंकाल रहता है, तो अगर उनको टच करोगे ना तो मरी हो रही है ना, जीव जिक्रे बाहरे मतलब कड़ा हुए उनका बाहर में रखे हुए हम, और ऐसा जो जिक्र अंदर ठोस हुए उसका अंतर रखे, जैसे मानव के में होती है, ये सब अंतर कंकाल में होती है, इंडो स्केलेटन। लेकिन जो चींटी बा, पतंगा बा या कीट बा या फिर ले लो बिच्छू बा, या आप ले लीजिए होगा जितना सीप है, मोती है, शंख है, इनके सब ना, या कछुआ जो बा, इनसे सब बाहरे होते हैं, ये सब अपने शरीर के बाहर से करते हैं। अच्छा, तो अगर कोई पूछे कि बताओ कौन कौन भैया ऐसे अंतः ऐसे वो बाह्य होते हैं, अंतः बारे में हम जैसे अपने बारे में देखो, हम बताइए आपका आदमी के जोन हड्डी होता है, हड्डी के जोन मुहाना वाला भाग होती है वो कहते हैं कार्टेज, और कार्टेज हिंदी में उपास्थि कहते हैं। देखो अब जब मुर्गा खाओ ना तो कुछ ना कुल थूल खा लेते, पूरा पूछ खा लेते ना, तो जो हड्डी मुहाना है, अच्छा वो ना सोच पाओ ना, देखो कान, ये कान हड्डी के मुहाना तो है लास्ट में, हड्डी जाती पूरी और थोड़ी निकल गई, ये आए कार्टेज आए, कार्टेज मतलब उपास्थि आए, हड्डी ना उपास्थि आए, जैसे कि राष्ट्रपति के छोटका होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे हड्डी छोटे रूप का होता है, उपास्थि होता है, अस्थि उपास्थि मतलब जो छोटा रूप होता है, तो उपास्थि का बायोलॉजी भाषा में कार्टेज कहते हैं। जैसे देखो नाक का हुआ एक कार्टेज है, नाक एक हड्डी थोड़ा ना है कि अब भाई ये टूट जाए तो कोनो का जगत के जाओ कि बनाओ प्लास्टर बना दियो ना किया माँ, ये कहूँ देखे हो नहीं, प्लास्टर बंद कहाँ, हाथे माँ, पैरे माँ, सिर माँ, या सॉरी हियाँ कुल बंद प्लास्टर, ये कहूँ देखो कोनो आदमी के नाके प्लास्टर बनाए हुए, ना कि पट्टी लगत है, जहाँ पे हड्डी के मुलायम रहे भाग, या यूँ कही हड्डी के मुहाना वाले भाग पे कार्टेज रहता है, और कार्टेज मतलब उपास्थि कहते हैं।
ठीक बा। अब मुद्दा ये बात का बा है कि उपास्थि होगा और कैसे बनी बा, पता है कैल्शियम फास्फोरस से बनी बा उपास्थि, लेकिन ये भगवान ना एक धूर इतना कुल भर दी, पता है कैल्शियम कार्बन की मात्रा मिले से हड्डी बड़ा कमजोर बा, हड्डी बड़ी कमजोर बा, लेकिन यहमा जो प्रोटीन पाया तो नाम ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाए से वो हड्डी की मजबूती और मुलायमपन ज्यादा हो जाता है। अगर कोई पूछे ना कि हड्डी में कौन प्रोटीन रहा है तो ओसिन प्रोटीन, और वजह से ना हड्डी मुलायम रहा है, और अगर कैल्शियम कार्बन हो जाए तो हड्डी हो जाए कठोर हो जाए लगता है, और कैल्शियम अगर फास्फोरस रहे तो हड्डी बहुत नाजुक होते है। अक्सर देखते तो वो आप लोग की कहा कि कौन कौन आदमी मर गवा उसको जलाए तो जल्दी जल गवा, कहें कि बहुत अच्छा काम कर रहा, अच्छा नहीं काम कर रहा, उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अधिक रहा है इसलिए जल गवा। और जो आदमी खाए पेना ना चूसा आम पाए तो भाई जाहिर सी बात हो मात्रा कम रही कैल्शियम फास्फोरस को जलबन करे, कहीं बड़ा पापी रहा जलतना है, अरे पापी नहीं रहा कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम रही। तो कैल्शियम फास्फोरस वैसे अपन जो तीली ना तो माचिस वाली दो जलती है ना तीली भैया, तो कैल्शियम फास्फोरस रहा तो कैल्शियम की हड्डी के मोहानक कौन सी मिलत है तो कहा जाए उपास्थि, और उपास्थि कहा तीन बालोजी भाषा में कार्टिज कहा तीन, और कार्टिज में ना प्रोटीन पाया जाता है नाम बा ओसिन प्रोटीन, और अलावा बताइए अगर आपका तो हड्डी के जो भाग बा ना हड्डी के 2 भाग हम पढ़बे, देखो ध्यान दीजिए, एक भाग तो वो पढ़बे कि जिका आप इसके नाम एपेंडिकुलर नाम बा, एपेंडिकुलर मतलब हुआ कि ऐसी हड्डी जो चले में या दौड़े में या कुछ क्रिया करे में सहायता करे, बाहर अच्छा ना करे सहायता करे। देखो हाथ का आए ये एपेंडिकुलर आए मतलब उपांगी आए, यो हाथ उपांगी आए, लेकिन जो दोनों पैर बा यो दोनों उपांगी आए, इधर चले हमारे सहायता करते हैं। लेकिन एठी बना एक्सियल बोन बा मतलब जिका आप हिंदी बने अक्षीय हड्डी का, अक्षीय अक्षय का आवाज जो हमारा अच्छा कर जैसे वो अब मालिन जाए अब आओ दम मारो का तो जो नहीं करते ना, अब हड्डी ना हो ना तो कोई इतना चोट लगे दिल पर मर जाओ भैया। तो बताओ जरा सोचो आप रक्षा न करना दिल के या लंग्स के रक्षा करता पाए, तो जो रक्षा करे हमारे अंदर शरीर के वो कहा जाए एक्सियल बोन, और जो चले फिर हम सहायता करते हैं वो कहते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर मतलब उपांगी हड्डी है। अब ध्यान दीजिए हड्डी काम का वो बताइए आपका आपके शरीर के ढांचा प्रदान करेगा नंबर 1, नंबर 2 शेप रूप देगा, शेप स्थित हो। अब मान लो मूर्ति बनाओ और बात से फजी ना लगाओ तो मूर्ति खड़ी पाए वो गिर पड़े। जो मूर्ति देखते ना दुर्गा जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति अच्छी लगा देखे ना, पीछे देखो ध्यान से पीछे बांस फजी लग रहा था, ये लकड़ी लग रहा था वो ताकि उसका आकार देगा शेप देगा। जैसे देखो ये कैमरा लग पाए अब कैमरा में ये ना हुए तो क्या आकार का अब देखो भूमि में चलाए कैमरा, तो मतलब हड्डी काम की बात है ना कि अपने शरीर का शेप देगा उसके अलावा आकार देगा और हमारे चले फिरे में सहायता करेगा, हड्डी काम पाए। तो हम लोग पढ़े वाले हड्डी का 2 भाग कौन कौन, एठी एपेंडिकुलर एठी एक्सियल बोन। एपेंडिकुलर में हम कहबे कि जो उपांगी हड्डी ऐसी हड्डी जो चले में या दौड़े में या क्यों मार करे में सहायता करें, और एक्सियल बोन में जो हमारे शरीर का रक्षा करती है। जैसे कि देखो कि अपन चेस्ट हो रचना करता बाय वो कह सकते जैसे मतलब अब देख लीन जाए अपन लंग्स बाय फेफड़ा वो दिल बाय है या हार्ट बाय ये सब रक्षा करता बाय इनका है एक्सियल बोन। देखो दिमाग हो दिमाग अब देखो जो पुलिस लोग लगा लो हेलमेट में मार खाबू या फिर चलन काट दी पता बा अपने अंदर जो भेजा बा ना बड़ा नाजुक बा, अब ऐसे थोड़ी लाग जाए ना अपना चोट तो कुछ देर बाद गजनी बन जाओ। पढ़ा रहा हूँ क्या राधे मारे रहे पिक्चर वा तेरे नाम में तो याद ना आए हैं। एक बात जान लो ये जो ये बाह्य कंकाल है हम लोग का, बाह्य कंकाल है मतलब कि ऐसी हड्डी बा कि ये एक्सेल बोन में रखी थी का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर वाले पार्ट का रक्षा करे वो एक्सेल बोन, और जो चले माँ दौड़ में सहायता करे वो एपेंडिकुलर कहती बा। अब ध्यान दीजिए अगर हम बात करी कि हड्डी किसी में भैया ना तो ये बात नजर में आवत है कि हड्डी के हम कैसे पढ़बे, तो जो एपेंडिकुलर है उनकी संख्या बा 126, तो पहले का फरियाल जाए और जो फिर एक्सेल बोन बा ना उनकी संख्या बा 80, ठीक है फरियाल जाए और फिर मिला जुड़ा दे तो 6 8 10 0 और 2 6 कंप्लीट हमारा काम खत्म। अब भाई कितना ई भाई कितना ई हम फरियाल ले भाई। तो आज हम लोग पढ़े वाला है ना यही बारे में हड्डी की कैसे काउंटिंग हो कैसे ना काउंटिंग, मानव कंकाल तंत्र आज पूरा चीज फरिया देंगे मानव के बारे में। देखो मानव कंकाल तंत्र है अब सुना चाहिए अब देखो क्या करा देगा जैसे आप मोबाइल का नंबर याद होगा सबका ना उससे पे हड्डी संख्या याद होगी सबका कैसे कैसे का होगा देखो तो पता नहीं अतना होगा। देखो मानव कंकाल तंत्र हेडिंग बनाया जाए और लिखा जाए ह्यूमन स्केलेटन कहा है। देखो अगर केहू पूछे कि कंकाल के प्रकार के होते हैं तो कहा जाए 2 प्रकार के कौन कौन, एठी बाह्य एठी अंतः कंकाल तंत्र के रूप। नंबर 1 लिखो बाह्य कंकाल और नंबर 2 लिखा जाए भैया अंतः कंकाल, अंतः कंकाल। देखो पहला लिखा जाए बाह्य कंकाल, पहला लिखा जाए बाह्य कंकाल, कंकाल इका काती भाई इंग्लिश में एक्सो स्केलेटन,
और दूसरा बा भैया ना अंतः कंकाल बा, अंतः कंकाल ये क्या कहते हैं भैया, एंडो स्केलेटन है ना भैया। अच्छा बाहन कौन कौन होते हैं, जैसे मैं देखो अपन बाहन कौन कौन सी आवत है, खचुआ आवत है, एग्जाम्पल लियो, खचुआ आवत है, सीप आवत है, मोती आवत है, ओकरे अलावा शंख आवत है, या चींटी बाय, खटमल बाय, या बिच्छू बाय, ये सब बाह में आवत है। लिखो तो लिखो, जैसे ये हम हिंदी में जाए बाह कंकाल में मैं लिख दें एग्जाम्पल तौर पे, लिखो चींटी, चींटी बाय, खचुआ बाय, सीप बाय, मोती बाय, शंख बाय और खटमल बाय, जीव जो आपा रक्षा करें बाहर रूप से। अभी तो भगवान जैसे हम लोग क्यों मारे तो हाथ दे दिन भगवान को मार दियो, लेकिन बेचारे खसो के मारी वो कि कौन हाथ बाय, तो क्या भगवान ऐसा सिस्टम बने दी ना कि जी का नहीं हाथ दिन मारे का है या बचाओ है ना, उसका बाहरी वाली त्वचा बहुत कड़ा दे दिन। जैसे देखो खचो को मारो तो उनके बाना की तुम पकड़ मार दिए तो कहते ना जो कड़ा वाला बाय ऊपर वाला ढांचा वो बहुत कड़ा बना दिए, उनको दिक्कत है ना अगर मारो तो है ना। अब तो हो गया भैया, अब भिड़ी मना हो जाए अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, अंतः कंकाल ये मतलब क्या, ऐसा जीव जो अपनी रक्षा अंदर वाले कंकाल से करे, अंदर वाले कंकाल से करे, अंदर वाले कंकाल से करे, ऐसा जीव जो अपनी रक्षा अंदर वाले कंकाल से करते हैं उन्हें अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे मानव, भैंस, गाय, जिराफ इत्यादि। मानव हाँ ऐसा जीव जो अपनी रक्षा अंदर वाले कंकाल से करते हों, अंदर वाले कंकाल से करते हों उन्हें अंतः कंकाल कहेंगे। जैसे मानव, भैंस, गाय, जानवर, जितना जानवर है ये सब अंतः भाव दिया, सिंपल समझो। और जितना कीट पतंग का है, जीव जंतु है वो सब बाह्य भाव थी। अच्छा कुछ कंकाल और बताइए आपका जो दोनों में रहते हैं, जैसे कछुआ देख लो, कछुआ खचुआ दो कंकाल रहते हैं, अंतर भी होता है, अंतर वाला भी होता है और बाह्य वाला भी होता है। जैसे जब वो का मारा थी भैया ना जो कछुआ बायापन, अच्छा लेगरी माने क्या होता है, लेगरी माने, लेगरी माने पूछ, लेगरी माने पूछ होता है और टाटी माने होता कछुआ होता है। तो कछुआ का ना दो हड्डी पाया जाता है, कौन कौन, ये ठीक बाह्य कंकाल बाय जो उनका जब बाह्य को मारते मंगता लोग आवत ना भाई कब को मारती ना वो कलाए पलचक लाए मारत ना कट कट मारती उनके ऊपर देखा जाती कहाँ बाय कहाँ ना रहते वाले तला में घूम पाए तो जो अगर बाहरे मारे तब तो उनका बाहर चोट लागत बाय मतलब बाहर से अच्छा होत बाय। लेकिन ध्यान दे जो उनके पैरा होत है, जो उनके पुछिया होत ना ओकरे अंदर भी रहत है हड्डी। आ जान लो जो अपन खचुआ बाय, खचुआ खचुआ ना भैया, खचुआ के ऐसे रहत, खचुआ खचुआ के जो यहाँ पैर नहीं करता भैया, पैर ये जो पैर नहीं करते हैं ओकरे पैरे में अंदर में हड्डी रहत है तो का अंतर कंकाल हो जाते हैं। और जो बाहर का मार्क होना कि बाहर में लोग बाहरी वाले लोग बाय तो का बाह्य कंकाल कहिए। मतलब कछुआ माना भैया ऐसा जीव बा जो दोनों कंकाल रहते, देखो नोट लिख लो बच्चे, तो देखो ऐसा जीव जिनमें बाह्य और अंतर दोनों कंकाल पाए जाते हैं उनका नाम खचुआ है, टाइटल। ऐसा जीव जिनमें बाह्य और अंतः दोनों कंकाल पाया जाए, ऐसा जीव जिनमें बाह्य और अंतः दोनों कंकाल पाया जाए उन्हें मिश्रित जीव कहते हैं। अब मिश्रित है ये बात भाई जो इन दोनों रहा है उन्हें मिश्रित जीव कहते हैं। जैसे खचुआ, जैसे खचुआ बाहर अगर मारबो का तो चोट लगी, कोई सिर पे तो बाहर वाला होगा और कोई पैर का कुछ लगबो या कोई पूंछ का मारबो, लेगरी का माने पूंछ होते हैं, लेगरी माने पूंछ, तो उका अगर मारबो तो कोई भैया अंतः लगे चोट तो ये अंतः कंकाल हो जाते हैं। अच्छा चलो बताओ शिवानी आप कि भैंस में कौन कंकाल मिली? हाँ और जिराफ नहीं, जितना वो जानवर है सबके अंतः कंकाल रहते हैं। देखो कब भैंस मर जाए तो मरे के बाद में उतना सब निकियावे तो निकाय बाल लेके जात थी तो अंदर ढंसे ना बचते तो अंतर ना होगा, ऐसे जिराफ तो मरत हुए गई हो। हाँ अच्छा तो मानव कौन कंकाल रहते? अंतर की बाह है, ऊपरा चमड़ी बाय, चमड़ी के अंदरों हड्डी बाय ना तो अंतर ना कहा जाए कि ऊपरा हड्डी से घूमत बाय,
हाँ कहूँ भैंस के ऊपर सींग रहा था, लेकिन वो हड्डी में नहीं गिनते का, सींग को हड्डी में नहीं गिनते भैया, जाल मिल जाए कबो भी अतना होगा। तो चलो बताओ इस दोहरे ये बताओ क्यों पूछे कि कंकाल काम का, कंकाल कंकाल का मतलब क्या होता है, यह काम क्या है? हाँ, रूप देना या आकार देना, या आपको जो स्ट्रक्चर बना जो खड़ी हो गए कंकाल न हो ना, ऐसे कि मरे गिर जाओ घर से, हड्डी में जो खड़ा है हम लोग हैं, और खड़ा ना हो तो डॉक्टर वाला और सीख लगा देते ससुरा कि और खड़ा हो जाए आदमी, और एकदम सीधे लगाए तो ऐसे करबो, इसलिए वो ये तो मूर्त बा ना, अब बस सीख लगो तो ये करते हैं ऐसे ऐसे। ध्यान दियो तो जो वो है ना कान बोलते हैं, पुष्पा जो मूवी बा है, मैं झुका दोनों साला ना, उनके सिंह लग रहा था, हमें लागत है, तब झुक नहीं पाते हैं यहाँ, ऐसे ऐसे जो रहा थे। देखो ध्यान दो, इकरे हमें लगा ना, इकरे पैरों में सीख लगाए है डायरेक्टर जो बा हम देखो कैसे वो ऐसे पैरों रहा थे, तो गोबर ओबर बूढ़ जात का वो ऐसे ना, ऐसे चल खिलाते। अगर जिक्र अगर सीख ना लाभ होता तो मूर्ति ना पैरवा, तो पुष्पराज मूवी में ना जो पैर घिरावत है वो अल्लू अर्जुन जो है, उनके सींग लग रहा था दहने गोड़ में, बोलो कैसे? अगर सींग ना लग होते ना तो आदमी चलता है नॉर्मल ऐसे चलता है, मुड़ मुड़ के पैर है ना, और सींग लेकिन जैसे ना वो गोबर ऐसे जाता रहता है, गोबर बुड़ जाता है ऐसे, फिर चप्पल छोड़िए हो जाएगा, फिर आए फिर चप्पल, फिर पहले चप्पल आओ, ध्यान दी जाए है ना। तो यही आ भैया वो उसके जो मूवी है, उस मूवी में जो उसका दहना पैर है ना, उस पैर में हड्डी नहीं है, उसे डॉक्टर सीख लगा दे बिचवा में, तब तो चपला टूटे छोटे वाला फिर उसने आवत हो फिर आवत है, जिससे गा रहा था उसे फिर आवत है ढिलौते। अगर सीख नहीं लगी होती ना तो जो वो मुड़ा था उसका पैर जो सीधा चल रहा था वो मुड़ता ऐसे तो ना काम बनता है। देखो कुल न की जान लीजिए भैया कि अगर क्यों पूछे कि हड्डी काम का है, तो सिंपल भाषा में अगला उत्तर दीजिए कि भैया हो जौन हड्डी हमारे शरीर के ढांचा प्रदान करे, या रूपरेखा दिए, या चले में सहायता करे, या एग्जाम्पल करी खड़े हुए में सहायता करे, तो वो कंकाल कहते हैं। कंकाल दो टाइप में होता है, बाह्य कंकाल अंत कंकाल। बाह्य कौन चीज़ है भैया? जो बाहर से रक्षा करे, जैसे कि जितना भी जीव जंतु कीट पतंगा है उनके बाह्य कंकाल लाते हैं। अंत कौन है? जो अंदर से रक्षा करे हम लोग का, है ना। अगर क्यों पूछे कि एग्जाम्पल बताओ तो भैया बाह्य वाले में बहुत सारा है, जैसे खचुआ बाय, सीप बाय, मोती बाय, शंख बाय, या बिच्छू बाय इत्यादि है। और बच्चा लाओ अच्छा बिच्छू में जो ऊपर ध्यान देकर मार के ऊपर टच करबो ना तो कड़ा कड़ा महसूस हुए। चीटी में भी चूटा में भी कड़ा कड़ा महसूस होता है, लेकिन बिच्छू का जिंदा बाय और उका छो चाहत हो कि कड़ा बाय कि ना पसंद जितना तो तू का ऐसे टंक मार तू कड़ा हो जाओ। हाँ मगरमच्छ में अंत कंकाल माना जाए, अंत कंकाल, क्योंकि मगरमच्छ में ऊपर चमड़ी होता है, मगरमच्छ में ऊपर चमड़ी होती है, उसके बाद हड्डी होती है ना। मोटी होती है हाँ चमड़ी मोटी, देखो भाई चमड़ी मोटी बाय की पतली बाय वो अलग बात है, लेकिन अगर मगरमच्छ बाय देखो जिगरे अंदर चमड़ी दिखाई पड़े ऊपर से उसका अंत कंकाल रख पाए, और जिगरे चमड़ी नहीं दिखाई पड़े कड़ापन दिखाई पड़े उसका हम बाह्य कंकाल रख पाए। हाँ चलो ठीक, अब बात आई बा कि ऐसा बताओ जीव जो दोनों रहा है, जिगरे अंदर अंत हो रहा है बाह्य हो रहा है, तो खचुआ है। खचुआ के ऊपर जो सिरा देखो तो बाहरे वाला रहता है, या ई दो सिरा देखो तो बाहरे बाहरे बाय तो इसका बाह्य कंकाल कहिए। लेकिन जो उनके पैरा होते हैं, उनको पुछिया होता है, जो अंदर हला देखते मान आदमी का, वो अंतर कंकाल में रखबे ना, क्योंकि ऊपर पैर में भी हड्डी रहते है ना। अगर हड्डी नहीं तो पुष्पराज बहु बन जाए, झुके नहीं साला गिराते चले गोबर ऊपर है। अब बात आए बात हम लोग के कि हड्डी कैसे पढ़ पाए, हड्डी बनाओ जाए मानव की हड्डी। देखो 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 मानव की हड्डी आए, देखो भैया मानव की हड्डी देखो बच्ची, मानव की हड्डी हम लोग पढ़वा दो टाइप में, कौन कौन? ये की पढ़वा वो हड्डी ना जौन हमारे जैसे हम आपको मारे तो मन में करियो वो हड्डी ना, वो अपन दिमाग का जौन करियो होते, और अगर मार के हमको मार दे ला पाटा तो वो हड्डी कहा जाए ना। तो मुद्दा ये बात कबाए कि मतलब ऐसा जीव या ऐसा जंतु जोन चले फिर सहायता करे या क्यों मार बर को रक्षा करते है, तो का कहना एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर मतलब बोल दिया ना, एपेंडिकुलर मतलब होता है, एपेंडिकुलर का हिंदी में उपांगी का, उपांगी हड्डी। एक ही बात जो हमें शरीर की रक्षा करे अंदर से, जो नाजुक अंग है, जैसे कि वो भेजा हुआ अपन दिमाग बा ना, तो रक्षा करना हमारा बाहर वाला सिरा हड्डी तो बा ना, 8 हड्डी रहती है पूरे सिर में, तो कब गिनों में कैसे 8 हड्डियाँ होता है, तो 8 हड्डी बा है, तो जो नहीं बाहर रक्षा कर पाए हमार तक अंदर वाला भेजा एकदम सेफ रहा है। देखो दिल या देखो लंग्स जो फेफड़ा है इतना नाजुक है ना कि अगर हल्का भी अगर लागत है चोट तो दर्द हो लागत है,
तो जो ई रक्षा करता बा जो हमारे शरीर के अंदर वाला भाग का रक्षा करे ओकर रखबे ना एक्सियल बोन ना। एक्सियल मतलब होता है अक्षीय हड्डी, अक्षीय हड्डी। अब ध्यान दो इनके संख्या होते हैं भैया 126 और इनके होता है 80। अगर हम कुल मिला लेवे तो 206 हो जाएगा, 206 मतलब 126 का 80 जोड़ो तो है। अच्छा अगर आपसे ये क्यों पूछे कि बच्चों में कितना हड्डी होते हैं बच्चों में, तो 300 से भी अधिक होते हैं हड्डी, 300 से अधिक। तो कुछ हड्डी ना जब वो एडल्ट हो लगा था युवा अवस्था में लगा ना तो कुछ हड्डी मिल के एक हो जाती। तो अगर हम आपसे ये पूछी कि बताओ भाई बच्चों का हड्डी होते हैं तो 300 से ज्यादा होता है। वो डिपेंड करे बच्चा कैसे बा। अब तो दोनों बच्चा गंटेढ़ा पैदा होगा, गंटेढ़ा मतलब कि ऐसा ऊन पुरान तो वो तो 300 से ऊपर हो जाए हड्डी ना। अब कौन एकदम लगभग बा तो को 300 हड्डी रहे, कोई लड़का तेज बा तो 400 हड्डी हो जाए। बोलो कैसे? क्योंकि तेज लड़का बा ना इतना नगढ़ा होता है तो अरे हड्डी कौन को हुआ झड़का के आ रही, को हुआ झड़का के आ रही, को हुआ झड़का के आ रही, तो 300 तो नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो उपजी बच्चा बा ना वो 400 हड्डी हो जाते हैं। वो जो टूट रहा था वो हड्डी जोड़ लियो डबल डबल। तो जो उपजी लड़का है उनके 400 हड्डी रहा है और जो सीधा है उनके 300 रहा है और जो लदभोसा है उनके 300 से ज्यादा रहा था हल्का सा बस। हाँ तो बच्चे माँ, लेकिन हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग की हड्डी 206 होते हैं। लेकिन बुढ़वा को ना ज्यादा हो लगाते हैं। बोलो कैसे? क्योंकि बुढ़वा हड्डी टूट जाता है तो टूटे रहते हैं। हालांकि बुढ़वा से ना मतलब बात 206 हड्डी ही कहे हो आप लोग तो मजा करने के बोला है ना भैया। मैं कहूँ कि बुढ़वा को 206 हड्डी कैसे होते हैं। तो 206 हड्डी हम पढ़े तो कैसे पढ़बे? हम पहला पढ़बे उपांगी हड्डी का 126 जोन बा है और फिर पढ़बे एक्सियल बोन का जो 80 ठीक बा है और जो दोनों मिला लेबे ना तो 206 हो जाए। अच्छा ये बताओ क्यों पूछे एपेंडिकुलर हड्डी कौन चीज है? उपांगी हड्डी। तो ऐसी हड्डी ना जो हमें चले माँ या मार करे माँ या लपड़ खींचे माँ सहायता करे उका एपेंडिकुलर कहा भाई हम। और ऐसी हड्डी जो हमारे शरीर के अंदर वाले भाग का रक्षा करे, जैसे कि एग्जाम्पल दिल का रक्षा करे, लंग्स का रक्षा करे या दिमाग के जो भेजा बाई का रक्षा करे। पता बा ये एमसीबी बाग सा भगवान इतना खुले ताले के गए अंदर वैसे यहीं से अंदर वैसे ना तो इतना भेजा है तब तो बताओ थे स्विच का हला ना ये मार दो ना तो एमसीबी गिरी तू राधे बनू, राधे कोई मारा तो तेरे नाम पे चल गए ऐसे गजनी बन जाओ। तो ये नाते से आदमी ये नाम मारा चीज देख चाहिए। ये हमारे डॉक्टर लोग वो हेलमेट लगा के चला करो बदतमीज बच्चे कहते ना वो कहेगा क्योंकि जब अगर हेलमेट लगाओ रहोगे तभी अगर तारे की सब टूटिए तो बन जाए, लेकिन ये टूट गवा ना तो क्यों ना बने पाए। तो कौन गाड़ी नंबर को टूट रहा वो ना बता कौन गाड़ी नंबर रहा तो तू गजनी बन गए हो तो भूला जब अपने आप में क्यों हुई ये चीज का। हाँ बच्चे इतना हो गया। तो अगर अपना पहले पढ़ा हम तो पहले इका फरिया लेंगे फिर इका फरिया लेंगे दोनों जोड़ लेंगे काम खत्म हो जाए हम लोग को। अच्छा ये बताओ हड्डी के मुहाने का और है बच्चा हड्डी के मुहाने पे क्या मिलता है? हड्डी के मुहाने पे उपास्थि हड्डी के जहाँ खत्म होत ना उसके बाद देखो आजकल हम ना सिर्फ जो लड़की लोग हैं ना हियाँ छिदाओ ठीक बात अच्छा बात चलो नॉर्मल होता है या सभी समाज में यूँ चलाते, लेकिन कोनो कोनो आदमी ना हियाँ छिदा लेती लड़की ये कौन सी है भैया? वो उतरना कहा थी ना कि क्या दतुन्ना का क्या कहा थी? उतरना कुछ कहा थी ना जो इन्हें छेदा होती। अरे भैया ये बताओ उनका दिक्कत ना सुनो ये 200 रुपया दे के छेदा घर वाले और दिक्कत तो वो आ जाएगा शादी के लेके जाए तो थोड़ा यूँ पहराओ सोने यूँ पहराओ सोने के यूँ पहराओ आप घर वाले कर पास अल्लाह छेदाएंगा 2 किलो अनाज दो 100 रुपया दे दो काम होगा वहाँ आवाज सुना छेद लेगा लेकिन तो छेद लेगा लेकिन जैसे तो शादी करे ना उनको दिक्कत भाई क्योंकि यूँ पहराओ दू ठेरा चल कर रहा 2 ठेरा ठिया काम बन गया लेकिन यूँ 2 ठेरा दुहिया 4 और 2 वाला 6 अब छेद कहाँ सुने पहराए भाई पकल बा आदमी कहीं मुंदवा छेद भैया मुंदवा छेद रहा जी ये दोनों रहा जी बस आए तो उसका दतुन्ना कहा थी उतरना कुछ कहा थी जो हिया छेदावत थी। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है ना तो खून कहाँ बनता है? लीवर के मेसोडर्म बनता है खून। आज जान जब खोज नहीं इस बात जब बच्चा रहता है माता के गर्भ में ना तो खून कहाँ बनता है? लीवर माँ एठी बाय पूबा हम लोग के पार्ट होते मेसोडर्म तो वहाँ बनता है खून। लेकिन जब बच्चा जन्म हो जाता है जब धरती पर आ जाता है बच्चा ना तो वही खून बनने लगता है अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में खून बने कब? जब जन्म हो बच्चा के जन्म हुए बाद में और जब माता गर्भ में रहता कहाँ रहते? लीवर के मेसोडर्म बना था खून। अब मुद्दा ये बात का है कि हड्डी में कौन रहता? प्रोटीन तो क्या नाम ओसिन प्रोटीन। हड्डी का है बहुत मजबूत तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मजबूत होते हैं। हड्डी का है बहुत मुलायम तो कैल्शियम फास्फोरस की वजह से मुलायम होते हैं। और आदमी लहास के जल्दी जल जाते हैं तो कैल्शियम फास्फोरस तो इन्हें कोई पुण्य करे बाय वो कैल्शियम फास्फोरस अधिक खा रहा इसलिए जल गए। और जो आदमी कम धीम जलती मरे बाद में तो उनके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा बहुत कम रहते तो कहीं पापी बा या बहुत पाप करे रहा पाप नहीं करे बा सभी बराबर करे बा है कि ना। जरा सब लिख लियो तो अब गिनाई कैसे हड्डी बा अब खत्म हो जाए 2 मिनट के अंदर में। लिखो हाथ उठाओ कलम निकालो तुम लिखो भैया लिखो
लिखो भैया, देखो लिखते नहीं सब, लिखो इतना होगा, लिखो लिखो हड्डियों के मुहाने पर, मुहाने मतलब लास्ट छोर, ये तो होता है, हड्डियों के मुहाने पर, मुहाने पर, मुहाने मतलब अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, जैसे हड्डी चल रही थी तो अंतिम सिरा क्या है, कान है, तो ये कहते हैं मुहाना, ये नाक है, ये हड्डी चल रही थी हमारे चेहरे वाली, ये नाक, ये मुहाना है। हड्डियों के मुहाने पर उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि, जैसे कि राष्ट्रपति के छोटा रूप का होते हैं उपराष्ट्रपति, उससे हड्डी के छोटा रूप का होते उपास्थि होते, अस्थि के छोटा रूप उपास्थि। तो लिखो भाई, तो हड्डियों के मुहाने पर उपास्थि पाई जाती है, जिसे बायोलॉजिकल नाम में कार्टिज कहते हैं, जिसे बायोलॉजी में कार्टिज कहते हैं, जिसे बायोलॉजी में कार्टिज कहते हैं, कार्टिज, कार्टिज कहते हैं। आए देखो, हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, लिखो हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जहां चल रहा हूं लिखो, अगर ना लिख पाओगी आप लोग तो वीडियो में को आप लोग अंत तक बने रहना, देखना अच्छे से। और क्या, हड्डियों के मुहाने पर उपास्थि होती है, आए इसे बायोलॉजिकल नाम, इसका बायोलॉजिकल नाम कार्टिज है, इतना हो गया। आगे लिखो, इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। आगे लिखो अगला भैया, इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। आगे लिखा जाएगा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है ई बाय ना, कि हड्डी के मुलायमपन के करत है कैल्शियम फास्फोरस, और कड़ापन के करत है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, हड्डियों में मुलायमपन देने का काम कैल्शियम फास्फोरस का है, हड्डियों में मुलायमपन देने का काम कैल्शियम फास्फोरस का है। यह 3 प्रकार के होते हैं, बताओ भाई का। हड्डियों में मुलायमपन देने का काम कैल्शियम फास्फोरस का है, जबकि कठोरपन देने का काम, जबकि कठोरपन देने का काम कैल्शियम कार्बोनेट का है, जबकि कठोरपन देने का काम कैल्शियम कार्बोनेट का है। आता है भैया, देखो हड्डियों का गिनना, ऐसे हेडी बनाओ, हड्डियों का गिनना, और उसके बाद ना आप लोग ऐसे बना लो स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरह से लिखो 206 टोटल। उसके बाद लिखो अपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हिंदी में उपांगी, फिर लिखो एक्सियल बोन, जिसे कहते हैं अक्षीय हड्डी, और कितनी संख्या होती है इनकी 126 अपेंडिकुलर की, और जो एक्सियल बोन है कितनी संख्या होती है 80, है ना। अगर कोई काम पूछे क्या क्या काम है इनका, तो ये मार धार करे माँ, या कोई पकड़े माँ, ये चले फिर हम सहायता करता है कि अपेंडिकुलर, और जो रक्षा अंदर जैसे दिल का, लंग्स का या भेजा का, एक नंबर एक्सेल बोन। अब लिखवा देंगे सब साथी, जो चलने में या दौड़ने में या किसी चीज को पकड़ने में सहायता करती हूँ, ऐसी हड्डी जो चलने, दौड़ने या किसी चीज को पकड़ने में सहायता करे, ऐसी हड्डी जो चलने, दौड़ने या किसी चीज को पकड़ने में सहायता प्रदान करें, उसे एपेंडिकुलर या उपांगी हड्डी कहते हैं, उसे एपेंडिकुलर या उपांगी हड्डी कहते हैं। इनकी संख्या 126 है, इनकी संख्या 126 है, इनकी संख्या 126 है। कितना हो गया? हड्डी जो हमारे अंदर के नाजुक अंगों की, नाजुक अंग ना, ऐसी हड्डी जो हमारे अंदर के नाजुक अंगों की सहायता प्रदान करे, उसे एक्सियल बोन या अक्षीय हड्डी कहते हैं, उसे एक्सियल बोन या अक्षीय हड्डी कहते हैं। इनकी संख्या 80 है, इनकी संख्या 80 होती है। एक्सियल बोन या अक्षीय हड्डी कहते हैं, इनकी संख्या 80 होती है, इनकी संख्या 80 होती है। अच्छा, ये मैं कौन कौन की रक्षा करें? जैसे लंग्स होएगा, फेफड़ा होएगा, फेफड़ा लंग होएगा इंग्लिश में, जैसे लंग्स होएगा हाँ भैया, या ले लियो अपन दिल होएगा, या भेजा होएगा अंदर के ना, ये सारा चीज के रक्षा क्या करते हैं? एक्सेल बोन मान क्या संख्या बन गया 80 बार, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो 80 मान जो जोड़ा दिया 126 कितना कितना जी 206 ना। चलो नोट लिखो बच्चे, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है,
शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है। शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है, जबकि एडल्ट अर्थात युवा अवस्था में, जबकि एडल्ट या युवा अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। 206 हो जाती है। 206 हो जाती है। 206 हो जाती है। जबकि एडल्ट या युवा अवस्था, एडल्ट करना है इसमें, एडल्ट या युवा अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो उसमें खून का निर्माण, जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो उसमें खून का निर्माण लीवर के मेसोडर्म वाले भाग में होता है। लीवर के मेसोडर्म वाले भाग में होता है। वही समय जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो उसमें खून का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। लेकिन जब उस बच्चे का जन्म होता है तो उस समय से मरने तक, तो उस समय मरने तक खून का निर्माण हड्डियों में मौजूद अस्थिमज्जा वाले भाग में होता है। तो ठीक है अपनो उसे तो कहा था हड्डी पे, ये कौन हड्डी है? ह्यूमरस, लंबी वाली हड्डी बा ह्यूमरस है, जोन चले बाजू से और आग रुके यह पे, इसका नाम का ह्यूमरस नाम बा। अब जोन हड्डी यहाँ आगे बाद ना दो भाग में बटे, एक हड्डी जो अंगूठे के पास जाए, एक हड्डी जो काने उंगली के पास जाए, तो जो अंगूठे के पास जाए तो नाम का रेडियस है ना, और जो हड्डी जाते हैं अपने काने उंगली के पास जाते हैं, क्या नाम है? अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इतना हो गया 3 हड्डी। अब यहाँ पे एकदम गुच्छा बा हड्डी के खूब बाय, एक नाम है कार्पल्स, कलाई से बना कार्पल्स है। तो कार्पल्स में हड्डी होते हैं 8 हड्डी होते हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और ये जो गुच्छा बा क्या नाम है? कार्पल्स नाम बा, कलाई हड्डी कहते हैं, की संख्या 8 बा। अब मेटा बने का होता है अगला भाग, मेटा बने होता अगला भाग, तो कार्पल के जो छोटा भाग बा का हुआ मेटा कार्पल। अब चूंकि यहाँ कनेक्शन का 5 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो जो 5 भाग बा ना, ये 5 भाग कहते हैं मेटा कार्पल्स कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी बा? 5 बा। 5 भाग बा इसलिए 5 उंगली तो बा। अगर यहाँ 6 भाग हो तो 6 उंगली होते हैं, 7 भाग हो तो 7 उंगली होते हैं। तो क्या जानो आप लोग कि जय भाग यहाँ से रहे ना मेटा वाला, उतने यहाँ हड्डी होते हैं, उंगली होते हैं। तो ये बताइए एक का नाम बा कार्पल्स, एक का नाम बा मेटा कार्पल्स। ई बाय फिंगर, फिंगर से बना फ्लेंजिज है ना, क्या संख्या होता है? 14। देखो अंगूठा में ना 2 भाग होते हैं, बाकी एम देखो 1 चियाँ, 2 चियाँ, 3 चियाँ। आप लोग जब प्राइमरी में पढ़ते हो ना तो चियाँ इमली लेके और तूर के तो दांते किसी ने काट के इसी के दियो चियाँ उगुल गुल की, तो कहीं जुठाए ना तो दांत से काटे रहे मोड़ के, और दांत बना रहा है वो चियाँ माँ, लेकिन कहीं हम दांत से काटे हैं। अरे भैया वही जुठाए तो है, बस थूका नहीं लाग पाए, स्पष्ट ना जना पड़ता इसलिए जुठाई नहीं लगत पाए, और थूक लाग जाए जुठा रहा है। दांत के अगर चिन्हन बन गवा तो जुठारा माना जाए, अब थूक लागा चाहिए ना लगे, है कि ना। तो अगर क्यों पूछे भैया ना कि चियाँ क्या है, चियाँ मतलब है कि अंगुली के छोटा भाग है, तो कौन नंबर के? ह्यूमरस एक संख्या बा, एक नंबर है रेडियस एक संख्या बा, एक नंबर है अल्ना एक संख्या बा। तो जौन हड्डी जाए अंगूठे के पास उसका नाम है रेडियस, और जौन अंगुली जाए कनिंगुली के पास जाते हैं हमारा हड्डी उसका नाम बा अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और फिर देखो यहाँ से फिर कार्पल्स, कलाई में बहुत कार्पल्स, यहाँ मेटा कार्पल्स ये आए फ्लेंजिज आए। तो एक संख्या ही होगा ह्यूमरस के, ये ठीक है रेडियस का होगा, ये ठीक है अल्ना का होगा, ये ठीक है कार्पल्स का होगा, और ये ठीक है 8 हड्डी बा, यहाँ 8 बा हड्डी, और 5 ठीक बा मेटा कार्पल्स के, और 14 ठीक बा फ्लेंजिज के। तो ये बताओ 1, 2, 3 और 8 कितने गए? 11, और 11 5 11 5 16, और 16 में 14 जोड़ो 30 हड्डी हो गए। तो 30 ही हड्डी बा, 30 हड्डी तो उतर हुए सही, जाहिर सी बात अगर 30 हड्डी हमारे हाथ में दहीने वाले में बाय तो बाएं वाले तो हुए हाथ 30 हड्डी हुए कि घटा बड़ी है, वो समान बाय ना। हाँ
तो भैया अगर क्यों पूछे नाम बताओ तो गिना ले सभी। चलो का नंबर बताओ, ये बताओ एक का नंबर एक का नंबर बात नहीं कहे ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस ये रेडियस ये और ये हाँ संख्या सही बताओ नाम और संख्या। नाम का बाय ह्यूमरस क्या संख्या एक का नंबर रेडियस क्या संख्या एक का नंबर अल्ना क्या संख्या एक का नंबर कार्पल्स क्या संख्या 8 होता है 8 कार्पल्स में होता है 8। एक का नंबर है मेटा कार्पल्स क्या संख्या 5। एक का नंबर है फ्लेंजिज क्या संख्या 14। चलो अब एक बात देखो जोन हड्डी जय अंगूठा के पास इसका नाम है रेडियस, जोन हड्डी जय काली उंगली के पास इसका नाम है अल्ना। एक का नंबर है रेडियस क्योंकि ये अंगूठा के पास जा रही है ना, और ये का नंबर है चलो जोन हड्डी चले कमर से घुटने के पास तक उसका नाम क्या है फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी शरीर के नंबर 1 पॉइंट। इका उरु अस्थि के नाम से भी जाने थी नंबर 2 पॉइंट। और बताइए कि साथ साथ ना मजबूती अगर बात की जाए तो मजबूत तो होबे करते मुलायम होत भी हड्डी होते। मुलायम हड्डी भी क्या हम कही सके थी फीमर का है तो सबसे लंबी हड्डी बा। लंबी मतलब कि कहूँ कट पीस ना रहा है कि ना कहूँ टूट पाट रहा है, ये कहूँ जुड़ ना रहा है, वो क्या लंबी हड्डी। लंबी हड्डी तुम्हारी यही बा लेकिन मैं बड़ा खंड बना बा ना ऐसे महीन के जैसे जंजीर होते भैंसी के है ना, ऐसे खंड खंड राहत बनी वैसे न। तो ई हड्डी ना इका नाम बा हमार ये जो ये वाली हड्डी बा इका नाम बा ना फीमर। और फीमर कहत हिंदी में उरु अस्थि भी कहत इका जांग के सबसे बड़ी हड्डी कहत। इका जांग की हड्डी ना पूरे शरीर में भी सबसे बड़ी हड्डी बा, अपने समूह भी सबसे बड़ी हड्डी बा आए। चलो घुटने का नाम घुटने का पटेला क्या संख्या बा के 1। जोन हड्डी घुटने के पास से बटे लागत ना ये हड्डी जाते अंगूठे के पास जाते कौन नाम रहते टीबिया। टीबिया नाम रहते जोन हड्डी अंगूठे के पास जाते अंगूठे तक का ना भैया घुटने के पास से जाते उसका नंबर टीबिया नाम है। और जो बगल से जाए लगता ना बगल से क्या नाम फेबुला। जो हमारे जो एड़ी ना एड़ी अब ये जो हड्डी जाता है बगल साइड से जाता है क्या नाम है फेबुला नाम बा। और क्या नाम है टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी कही टीबिया का, सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होत भैया। तो टीबिया बा टीबिया फेबुला संख्या में दोनों एक हैं। और जो हमारा फीमर रहा वो संख्या में 1 रहा, और जो हमारा पटेला वो संख्या में 1 रहा। तो पटेला मतलब कटोरी होता है, काफी जने के कटोरी हट जाता है यहाँ दर्द के लागत ना अक्सर जने के बूढ़ आदमी के आप लोग को जल्दी हटे वाला भाई हट गया बा तू बढ़ा गए हो। तो जोन सुनो भैया जोन हड्डी हमार ई एक का नंबर है फीमर। एक उरु अस्थि भी कही थी सबसे बड़ी हड्डी बा जांग वाली ना भैया। एक का नंबर है पटेला क्या संख्या बा इनके 1। एक का नंबर है टीबिया क्या संख्या बा 1। एक का नंबर है फेबुला क्या संख्या बा 1। सबसे चमकीली हड्डी कौन है टीबिया है। चलो अभी ये देखो यहाँ एड़ी के पास एक का नंबर है टार्सल। टार्सल जो एड़ी में हड्डी का नाम क्या है टार्सल। और ये का नंबर है मेटाटार्सल। एक का नंबर है फ्लेंजिज। तो देखो अगर हम गिनबे सबका ना भैया तो हम 30 हड्डी आवती 2 1 ही होगा 2 होगा 3 4। अब यहाँ हम कहने कि जहाँ लागे टार्सल लागे ना टार्सल वहाँ 8 होते है, लेकिन ये ई वाली हड्डी यहाँ 8 ना यहाँ 7 है बाय। अब को लोग कहे कि 7 बाय क्योंकि ई हड्डियाँ ना 8 हो रहे हैं यहाँ भगवान ज्वाइंट के दिन अलग से। हमको यहाँ गिरान घुटना कोई हड्डी होते है नहीं, हम तो डायरेक्ट यहाँ से आए फिर यहाँ आए फिर यहाँ चलाए यहाँ तो गुनोबे ना क्योंकि यहाँ हड्डी ना है ना। अगर हड्डी होती तो कैसे ऐसे मुड़ते हम आपको यही बताओ अब ना कुछ देर में कि ई कहे हथवा में मुड़ जाते हैं कहने पीछे होते हैं जाते हैं जितना एंगल में आगे मुड़ा बा जितने एंगल में उतने पीछे मुड़ चाहिए ना। तो कहना मुड़ते एक बाद याद देखो वो लगाए भगवान अटिया होते ना बंद आओते तक हम लगाते बंद कि ताकि तक पावा हिले ना पावे ना बंद लगाते इसे लगता है कोने कोने पर बंद लगता है। ये बोर्ड है बोर्ड के किनारे लगा है बंद ताकि बोर्ड जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये पल्ला में ना वो लगता है रिपीट लगता है कि वो चला जाता है उस पार लेकिन उस पार नहीं जाएगा उसके बाद क्यों क्योंकि वो बंद रोक लेता है। उसी तरह से ना ये हड्डी उठकर यहाँ पर चली गई है ना भगवान ध्यान ना दे दोपहर सोए करे। अब वो हड्डी जो है तो 30 ही 30 60 और 30 ही 30 60 कितना कुल भैया 120। देखो 30 एक हाथ में तो 2 हाथ है आपके कितना होगा 60। जब 30 हड्डी हमारे पैर में है एक वाले में 2 पैर है आपके तो 60 ही कितना होगा भैया 120। हमने अभी ये कहा था आपसे कि ऐसी हड्डी हम लोग गिनेंगे ना उपांगी में जो हड्डी चलने में दौड़ने में या मार करने में सहायता करे। तो 120 तो कितनी बची बा 6 बची बा ना 6 बची बा ना। अब 2 6 कौन आए देखो ये हड्डी ये इसको कहते ना हाँ इसको कहते हैं बीटी बोन कहते हैं। महिलाओं में ये यहाँ पहनती हैं वो लोग मटर माला पहनती हैं ना। तो क्या हड्डी भैया एक इसे कहते हैं कैल्विक। ये कैल्विक है हमारी कैल्विक का है तो ठिया बा है कि ना 2 हड्डी बा। अच्छा
तो 2 यही जोड़ लो आप इसमें। तो उसके बाद में ना देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो इतना बड़ा रखे भगवान ना थोप के ई देखो बाय ना यहाँ पांजर ये देखो तो लोग ना कहा बाय हियाँ पर ना जो हियाँ पर देखो ऐसे 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 करते ना ऐसे जो हियाँ इतना कुल्ले बाना बच्चा इतना कुल्ले हियाँ हुए अठी हियाँ हुए ई के नंबर अंश मेखला नंबर 2 होत है अठी राइट में अठी लेफ्ट में तो 2 ई का जोड़ लियो अतने के। अब ध्यान दियो एक हड्डी यहाँ पर है एक हड्डी यहाँ पर है, इसका नंबर पैल्विक नंबर पैल्विक लेफ्ट में बा ये अठी राइट में बा 2 हो गया 1 2 2 ई। अब खत्म हो गया भैया 126 ई हो गया मैं उपांगी हो गया, उपांगी कंप्लीट हो गया ना उपांगी भैया। अब बारी बाय ना पढ़े का एक्सियल बोन 80 थी। देखो हम कहें ना ऐसी हड्डी जो सहायता करे ना भैया हमारे अंदर वाले पार्ट का, जैसे मान लीन जाए अपन चेस्ट लियो चेस्ट तो ये का हड्डी होते है 12 हड्डी हियाँ बाय और 12 हड्डी हियाँ बाय तो कहते कुल मिला के 24 हड्डी। लेकिन अठी बीच में बा ना एक नंबर स्टर्नम नाम स्टर्नम यहाँ पर जो है तो एक ही कहते हैं कि कुल मिला के 25 हो गए। अब एक नाम बना भैया ई जोन ई वाला स्पाइनल कार्ड नाम बाय के इतने हड्डी के ना एक नंबर स्पाइनल कार्ड हिंदी में कहते हैं मेरे रज्जु रीढ़ हड्डी 26 थी बा भैया ये 26 हड्डी बा ना रीढ़ वाली हड्डी 26 थी अतने भैया। उसके बाद चलाओ अतना कुल हो गया ना भैया। अब बारी बात चेहरा के तो 14 हड्डी चेहरा में होता है भैया हमारे 14 हड्डियाँ हैं और 8 में सिर में होता 8 हड्डी होता है 8 ही सिर में होता है। और बताइए आपका 3 हड्डी ई वाला और 3 हड्डी ई वाला 6 हड्डी कान में होता है 6 हड्डी कान में होता है और एक हड्डी होते हैं यहाँ पे होते हैं हाइड का नाम है हाइड एक हड्डी होता है। अब भैया जोड़ ले सबको कितना हो गया देखो 6 4 10 और 9 19 में 6 जोड़ो 25 और 5 30 शून्य हो गया भैया कितना हो 3 हासिल और 2 2 4 और 4 3 7 1 8 80 हो गया कंप्लीट कितना है। अब 80 ई वाले 26 वाले तो कंप्लीट है कितना है। चलो देखो ध्यान से कैसे कैसे गिना लिए। देखो बताइए हम आवाज़ आ रही कुत्ता का ही कहाँ हटा दी था ना दूसरा बना दी।